इतनी बड़ी सजा मिली? तब नाग देवता ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी प्रिय, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राजा धर्मदेव सचमुच एक बहुत ही धर्मात्मा और दानी राजा थे, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा दान करने की आदत और अपने बनाए नियमों पर आंख बंद करके चलना भी मुसीबत का कारण बन जाता है। राजा धर्मदेव की यही दान करने की जिद और गुस्से में की गई एक नासमझी ही उनके लिए इस सजा की वजह बनी। उन्होंने अनजाने में, या कह सकते हैं कि गुस्से और घमंड में आकर, एक ऐसा दान कर दिया जिसकी वजह से उन्हें यह गंदे कीड़े का जन्म लेना पड़ा, और वो सब सहना पड़ा जो तुमने आज अपनी आंखों से देखा। मणि नागिन की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। वो कहने लगी, स्वामी, आपकी बातें मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आ रही हैं। कृपा करके मुझे शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी समझाइए कि उस महान और अच्छे राजा धर्मदेव के साथ ऐसा बुरा कैसे हो गया। उन्होंने ऐसा क्या दान कर दिया था जो उनके सारे अच्छे कामों पर भारी पड़ गया? तब नाग देवता ने कहानी को विस्तार से सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे नागिन, अब तुम ध्यान से सुनो। बहुत साल पहले की बात है। इसी मगध राज्य में, जहां आज हम रहते हैं, एक बहुत ही मशहूर, ताकतवर और महादानी राजा राज करते थे, जिनका नाम था धर्मदेव। राजा धर्मदेव अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोकों में जाने जाते थे। वो इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने एक पक्का नियम बना रखा था। नियम यह था कि जब तक उनके दरवाजे पर आया हर भिखारी, हर जरूरतमंद और हर ब्राह्मण पेट भरकर खाना नहीं खा लेता और दान दक्षिणा लेकर खुश नहीं हो जाता, तब तक वो खुद भी पानी की एक बूंद तक नहीं पीते थे। यह उनका रोज का नियम था, जिसे वो कभी नहीं तोड़ते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे राज्य में और आसपास के सभी राज्यों में लोग उनकी दानवीरता और अच्छे स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। राजा धर्मदेव के दान करने का एक खास तरीका भी था। वो एक तय समय पर ही दान देते थे, उसके बाद नहीं। राजा हर रोज सुबह ठीक 10 बजे दान बांटना शुरू करते थे, और जैसे ही सूरज डूबने लगता, यानी शाम होती, वो दान देना बिल्कुल बंद कर देते थे। शाम होने के बाद अगर कोई मांगने वाला उनके दरवाजे पर आ भी जाता, तो वो उसे दान नहीं देते थे, बल्कि बड़े प्यार से उसे समझाते और अगले दिन सुबह आने के लिए कहते थे। राजा की यह प्रसिद्धि और उनके दान के नियम धीरे धीरे हर जगह फैल गए। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के महल के बाहर मांगने वालों